मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मोहब्बत का एक आसान तरीन अमल आपके लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल छोटा सा मामूली सा अमल है। किसी के भी दिल में अगर आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेनज़ीर अमल है। इस अमल का रिज़ल्ट आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, इतना शानदार इसका रिज़ल्ट है कि आपको ये अमल हैरान कर देगा। सिर्फ एक दिन ही आपने इस अमल को करना है। ये मोहब्बत का तिलिस्माती अमल है, इसको आपने करना है। लेकिन इसके लिए आपको एक मिट्टी का ऐसा बर्तन कोरा चाहिए जो कि पहले इस्तेमाल शुदा ना हो। ऐसा एक बर्तन आपको चाहिए। इससे बड़ा भी हो तो चलेगा, इससे थोड़ा छोटा भी होगा तो भी चलेगा। मिट्टी का बर्तन हो लेकिन जो पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो और उससे पानी टच ना हुआ हो। जब वो भट्टी से बनकर निकला हो उसके बाद उसके साथ पानी या कोई भी लिक्विड टच ना हुआ हो, वो आपको चाहिए। आप भट्टी से डायरेक्ट भी ले सकते हो या बाज़ार से आपको आम मिल जाएगी। ये मिट्टी के बर्तनों की दुकान से कोई ना कोई बर्तन आपके मतलब का आपको मिल जाएगा। आपने इसमें थोड़ा सा एक नक्श बनाना है। मैं पहले आपको कागज़ पे बना के दिखाऊंगा ताकि आपको वो नज़र आ जाए। उसके बाद आपने उस नक्श को जो मैं बना के दिखाऊंगा उसको आपने इस मिट्टी के बर्तन में ही लिखना है। तो चलते हैं, मैं आपके सामने नक्श बनाता हूँ। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखा करें। तो चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब। एक साथ गुजारिश और भी है, वो छोटी सी हमारी एक वेबसाइट है, वो भी इसी नाम से है, amliyatforall.com के नाम से। आपसे गुजारिश है कि उस पर भी विज़िट करें, उसको भी देखें। उस पर भी बहुत से अमलियात मौजूद हैं और ये आज वाला जो अमल मैं बता रहा हूँ ये भी उस वेबसाइट पर भी हम उसको डालेंगे पोस्ट की शक्ल में। तो चलते हैं, नक्श बनाते हैं। सबसे पहले आपने ये देखें, बिल्कुल आसान सा नक्शा, मुश्किल नहीं है। ये काफ बनाना है आपने और यहाँ इसके आगे हम मीम बनाएंगे। ये काफ मुकम्मल हो गया, मीम आ गई। उसके बाद एक काफ ये के हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, लेकिन इसको हम एंड तक ले जाएंगे। ये दो चीज़ें हैं मेन जिसके ऊपर हमारा नक्श बनने वाला है। नक्श भी इंतहाई आसान है। यहाँ हम 786 लिख देंगे और इसके नीचे 1 1 8 5 7 1 और 5, ये हो गया। उसके बाद यहाँ आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ ही लिखूँगा। अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, अलाहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। अब इसको थोड़ा सा समझना है आपने। वैसे तो मैं हर वीडियो में ही इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, यहाँ पहले आपने अपना नाम लिखना है। फिर अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अगले फ़लाँ पे अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। उसके बाद अलाहुब लिखा जाएगा। आगे आपने अपने मतलूब, अपने महबूब का नाम लिखना है। अगर वो खातून है तो फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम, उसका नाम लिखा जाएगा। पहले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। फिर बिन की बजाय बिनते लिखने के बाद अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर आप खातून हैं जो ये अमल कर रही हैं तो आप अलहुब के बाद पहले फ़लाँ पे अपना नाम लिखेंगी, बिनते लिखने के बाद अगले फ़लाँ पे अपनी वालदा का नाम लिखेंगी और फिर अलाहुब के बाद पहले फ़लाँ पे अपने मतलूब का नाम लिखेंगी और फिर बिन लिखने के बाद अगले फ़लाँ पे उसकी वालदा का नाम लिखेंगी। यही नक्श इसी तरह ये मुकम्मल हो गया। आपने इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। इसी नक्श को आपने इस मिट्टी के बर्तन में लिखना है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर लिखूँ और आपको नज़र आए। आप इसको उल्टी साइड पे भी लिख सकते हो, सीधी साइड पे भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
वैसे मैं अगर बाहर की साइड में लिखूं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब रहेगा, ताकि आपको नज़र आता रहे। मैं सिर्फ नक्शे लिखूंगा, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ मैं आपको बता चुका हूँ, आपको फिर ख़ुद अपने हिसाब से लिख लेना है। तो ये 786, उसके बाद दूसरा फिगर जो है हमने लिखना है 11, 8, 5, 7, 1, 5। ये देखें, ये वही फिगर है जो हम आपको नीचे लिख के बताए हैं तावीज़ में, और आगे आपने फिर आपको तावीज़ को बनाना है। ये देखें, ये काफ हम बना देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ काफ ये का बनाएंगे। ये कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल ही आसान सा ये अमल है। ये देखें, ये आपके सामने बन गया, मुकम्मल हो गया। इतना सा ये काम है, सिर्फ इतना सा ये काम है। ये जब बन जाए, बर्तन के अंदर भी बना सकते हो, अंदर की साइड पे भी, और बाहर की साइड पे भी बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। अब दोस्तों आपने करना ये है, अब इसका जो काम है असल, जो इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने आग में डालना है। जलती हुई आग में आपने इसको डाल देना है। आग जलाएंगे। आग जलाने के बाद आग जब रोशन हो जाए अच्छी तरह, तो उसके ऊपर आप इसको उल्टा भी रख सकते हो ऐसे, और ऐसे सीधा भी रख सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको रख सकते हो। और इसको आपने रखना है काफ़ी देर, इतना तक रखना है कि ये आपको महसूस हो कि ये बर्तन जो है गर्मी की वजह से सुर्ख होने लगा है। जब ये सुर्ख हो जाए तो आपने आग को बंद कर देना है। आप कोयले की आग पे भी जला सकते हो, लकड़ी की आग पे भी जला सकते हो, और इसको गैस की आग पर भी जलाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर गैस के चूल्हे पे रखेंगे तो ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा ये आग से ऊपर उठा हुआ हो, ताकि सही तरीके से आग इसको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि आप आग से ज़्यादा दूर कर दें फिर इसको हीट ही नहीं पहुंचेगी। वैसे भी जो गैस का चूल्हा तो उसके ऊपर जाली सी लगी होती है, उसके ऊपर भी अगर आप इसको इस तरह से रख देंगे तो ये अपना काम कर जाएगा। उल्टा भी रख सकते हैं और सीधा भी रख सकते हैं। तो जैसे ही ये आप देखें कि सुर्खी मैल हो चुका है, तब आपने इसको उतार लेना है, और उतारने के बाद आपने इसको किसी पाक जगह पे गड्ढा खोद कर दफन कर देना है। दूसरी सूरत इसकी ये है कि आप इसको बहते हुए दरिया में, जहाँ पानी का बहाव तेज़ हो, वहाँ भी आप इसको फेंक सकते हो। वरना आसान तरीका इसका यही है कि किसी बागीचे में छोटा सा गड्ढा खोदें, या कोई बड़ा गमला हो उसमें मिट्टी कुरेद दें और उसमें इसको डाल दें और ऊपर मिट्टी डाल दें। वैसे गमले में ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ज़ाहिर है इतना बर्तन भी होगा तो ये छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है बाद में। अगर बागीचे में डालेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं, या दरिया में डालेंगे तो फिर आपके लिए किसी परेशानी का बायस ये नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे यकीन है कि अगर आप इस अमल को यकीन के साथ करते हो तो आपको ये फ़ायदा ज़रूर देगा। और वो आखिरी रिक्वेस्ट जो हमारी हमेशा होती है कि प्लीज़ 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 किसी भी अमल को नाजायज़ काम के लिए ना करें, जायज़ काम के लिए करें। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।